संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, मुहूर्त के उठा ली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली हकीमों से कहो यूं बोल कर, उन्हें हकीमों से कहो यूं बोल कर। करते थे दावा किताबें खोल कर, दवा हरगिज न खाली जाएगी। ये दवा हरगिज न खाली जाएगी।
गुजर सिकंदर का यहीं पर रह गया। दर्द सिकंदर का यहीं पर रह गया। लुकमान वैद्य भी मरते दम ये कह गया। लुकमान वैद्य भी मरते दम ये कह गया। ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। ये घड़ी हरगिज़ न टाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बुलबुल गुलों पे क्यों हो रही तू निसार। बुलबुल गुल पर तू क्यों हो रही निसार। तेरे पीछे खड़ा है माली होशियार। तेरे पीछे खड़ा है माली होशियार। मार कर गोली गिरा ली जाएगी। मार कर गोली गिराई जाएगी। बिन मुहूर्त के उठाई जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जब परलोक में होगा तेरा हिसाब। परलोक में होगा जब तेरा हिसाब। कैसे मुकरोगे बता दो ए जनाब। कैसे
जब बही तेरी निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जब परलोक में होगा तेरा हिसाब, परलोक में होगा तेरा हिसाब, जब परलोक में होगा तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो ए जनाब, कैसे मुकरोगे बता दो ए जनाब, एक दिन ये कोठरी खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। मुसाफिर क्यों बसरता है यहाँ, ए मुसाफिर क्यों बसरता है यहाँ, किराए का तुझको मिला है ये मकान, किराए का तुझको मिला है ये मकान, कोठरी यह खाली करा ली जाएगी, हो बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी
दया से मेरे से सरलात के इसका अनुवाद कर लेते हैं। डोली जीवन में दो निकलती है। एक शादी की डोली पहले होती थी, आजकल उस डोली को भूल गए हैं। क्या होता था, मायके के गेट से दुल्हन डोली में बैठती थी और पैदल चलते थे। पहले तो कंधों पे लेके डोली को, फिर बाद में बैलगाड़ी में, रथ में लेके आते थे। धुर चल के और ससुराल के मकान के गेट पे उतारते थे उसको। शादी की डोली थी वो। एक डोली है अर्थी, आदमी मर जाता है और अर्थी पे लेटा लिया जाता है। ये भी डोली है, ये शमशान घाट जाती है। इस शमशान घाट वाली डोली की बात कर रहे हैं। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना मुहूर्त के, मुहूर्त निकलवाते हैं हम, हर बात का मुहूर्त निकलवाते हैं। प्लॉट लेते हैं, मुहूर्त निकालो, बैनामा कब करवाएं, बयाना कब दें, फिर नींव कब रखें, मुहूर्त, फिर मकान, फिर गृह प्रवेश, मुहूर्त, हर चीज के मुहूर्त निकलवाते चले जाते हैं हम। आदमी मर जाता है, किस मुहूर्त में दाह संस्कार करें इसका, कोई मुहूर्त नहीं निकलवाता। सारे इकट्ठे हो गए, पता क्या बोलते हैं, इसकी बड़ी बेटी नहीं आई है। अरे जिंदा नहीं कर सकती, 10 घंटे हो गए गुजरे हुए, उठा लो, जल्दी ले चलो। मुहूर्त खत्म हो गए सारे। जिंदे जी के मुहूर्त थे सारे, मरने के बाद सारे मुहूर्त खत्म है। जब तेरी डोली निकाली जाएगी अर्थी, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। मरने से पहले हृदय गति का अटैक हुआ, डॉक्टर के पास, इमरजेंसी में चारों तरफ डॉक्टर घूम रहे हैं और घर वाले पूछ रहे, डॉक्टर साहब बचा लो, बचा लो, बचा लो, दवाई मंगाओ फला गेट से, फला से, टिक्का फला से। घूम रहे हैं, दवाई टीके चल रहे हैं, पुस्तक पढ़ पढ़ के टीके लगा रहे हैं। उन हकीमों से कहो यूं बोलकर, करते थे दावा किताबें खोलकर, की है दवा हरगिज न खा ली जाएगी, दवाई ने काम नहीं किया, गुजर गया वो। धन सिकंदर का यहीं पे रह गया। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर दी ग्रेट, इतिहास में ये लिखा आता था और भारतवर्ष की पुस्तकों में भी लिखा गया था। ये महान नहीं था, ये ग्रेट नहीं था, ये डकैत था, डकैत। धन का भूखा भेड़िया यूनान से चला और भारतवर्ष तक आया। ये राजा पोरस था यहाँ का, हरा के निरअपराधी लोगों को मूली गाजर की तरह काटता मारता, धन लूट गया यहां से। बेगुनाहों का कत्ल कर दिया इसने, बहनों का, माताओं का सुहाग उजाड़ दिया, बच्चों को अनाथ बना दिया। डाकू था ये महान नहीं था। और देखा देखी उनकी पुस्तकों के अनुकूल भारतवर्ष में भी सिकंदर महान लिख दिया गया था। क्यों? हमें कोई मारे, हमें लूट ले जाए, मान होता वो डाकू है, वो बहुत बड़ा डाकू था वो। क्या हाल होता डाकू का, भले की बीमारी, बुखार हुआ, ईरान इराक की सीमा पे लेट गया। हकीम फकीर बुलाए गए, बड़े बड़े वेदाचार्य आए वहां पर, हाथ जोड़ता है, मुझे बचा लो। एक फकीर बोले, हे राजा, मरेगा नहीं बचेगा, क्या होगा? दोजख में जाएगा राजा, दोजख में, नरक में जाएगा तू। बेगुनाहों का कत्ल किया तूने, डाकू बन के लूटा तूने माल, तो नरक में जाएगा राजा, नरक में जाएगा। सबसे बड़ा खजाना था
पूरे संसार का उसके पास। धन सिकंदर का यहीं पे रह गया। लुकमान वैद में कितनी शक्ति थी, कहते ना अगर श्वास भी आता हो ना ठीक कर दिया करता वो, ऐसी दवाइयां थी उसके पास, पैथी थी लुकमान वैद पे। और क्या था, शक्ति बहुत थी। एक बार यम के दूत आ गए उसके पास, भाई लुकमान चल जी, मुझे छोड़ दो आज। तो कहता परसों आएंगे तेरे पास, आज तो बताने आए तेरे को। कहता जी ठीक है फिर परसों आ जाना। अपने जैसे 6 लुकमान बना के और खड़े कर दिए भाई, सेम टू सेम। टाइम दिया दिन के 12 बजे का। लुकमान ने देखा 1 घंटा बच गया भाई, आने वाले हो रहे वो तो, और खुद भी खड़ा हो गया दीवार के साथ, और 6 के 6 खड़े कर दिए। सातों एक जैसे दिखाई दे रहे। अब यमदूत आए, अब देख रहे हैं क्या गजब है लुकमान, गजब। अब युक्ति से काम लेंगे वो। कहता भाई वाह लुकमान वाह, तेरी कारागरी, क्या गजब बना दिया तूने। फिर एक कमी छोड़ दी भाई, असली था ना वो जो बोलता था। कहता जी क्या कमी छोड़ दी, यही कमी छोड़ दी, तू बोलता है ये बोलते नहीं है। फट पकड़ा उसको वहां से। लुकमान वैद भी मरते तब ये कह गया कि मौत की घड़ी हरगिज टाली जाएगी, ये ले उड़ेंगे भाई, ये नहीं छोड़ते। कह रहे वो, ए बुलबुल गुलों पे क्यों हो रही तू निसार, ये हमारा मन इस संसार के फूलों पे धन संपत्तियों पे चहक महक रहा है, ऐसे घूम रहा है। तेरे पीछे खड़ा है माली होशियार, मारकर गोली गिरा ली जाएगी। क्या होता है बाग में, फलों पे बैठते हैं और गुलेल होती, गुलेल उसके पास दूर से निजर और मार देता उस पक्षी को, चाहे तोता हो चाहे पैरट हो भाई, फल नहीं खाने देता, वो मार देता है। फिर ये बाग लगाया हुआ है जिस माली का, महामाली है वो लगाता है और फूलों को चुन लेता है। जब परलोक में होगा तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो है जनाब, जब वही तेरी निकाली जाएगी। कर्मों का खाता वही रूप में सामने होगा। ये देखो जी ये किए हैं, हाँ जी किए हैं, चल फल भोग ले। ऐ मुसाफिर क्यों बसरता है यहाँ, किराए का तुझको मिला है ये मकान, पक्का बसना चाहते हैं हम, खुद कच्चे। गारंटी जी वॉशिंग मशीन की गारंटी बताओ जी 5 वर्ष की। अगर दुकानदार पूछ ले आपकी गारंटी कितनी है, क्या बोला, अरे मैं तो वैसे कह के देख रहा था भाई, अगर तू जिंदा नहीं रहेगा तो हमारी दुकान ये कैसे चलेगी भाई। जिंदाबाद रहो आप, 100 साल जीवो और हमारी मशीनों खरीदते रहो। खुद की गारंटी नहीं है, गारंटी मांगता वस्तुओं की है ये। किराए का तुझको मिला है ये मकान, ये किराए पे मिला ये शरीर, ये कोठी बंगला बहुत सुंदर बनाया है, बहुत गजब का बनाया बंगला, गजब है ये। देखते रहते हैं कितना सुंदर बनाया है बंगला। एक दिन ये कोठरी खाली करा ली जाएगी। आत्मा किराए पे लेके आई थी और खाली करवा लिया, अब मकान नीचे पड़ा है और किराएदार फुर्र गया भाई। कहां गया, निशान पैरों के नहीं मिलते। एक फिल्मी गीत में आया हुआ है, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कोई ढूंढे उन्हें कैसे, नहीं मिलते कदमों के भी निशान। कैसे ढूंढेंगे, मुकेश कुमार की आवाज में है ये भजन गीत। कैसे भजन होते थे, क्या गजब था उनके वचनों का, कितना आनंद आता था, अर्थ भरे हुए थे उनके अंदर। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कोई ढूंढे उन्हें कैसे, कहां ढूंढे कदमों के भी निशान नहीं मिलते भाई।